एक बच्ची जो अपने माँ का इंतजार करते करते तड़प गई, और एक माँ जिसने अपने ही बच्चे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। ये कहानी कोई मूवी या वेब सीरीज की नहीं है, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। एक माँ अपने बच्ची के लिए इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? क्या उसकी बच्ची के किसी ने मर्डर कर दिया? गाइस, विदाउट मेकिंग मोर सस्पेंस, लेट्स डाइव इनटू आवर स्टोरी। क्रिस्टल कैंडिलेरो 32 ईयर ओल्ड वुमन जो कि क्लीवलैंड अमेरिका की रहने वाली थी, जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम अमाया था और वो हमेशा अपनी नानी के पास ही रहती थी, क्योंकि क्रिस्टल का रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं था। क्रिस्टल की जॉब सिटीजन ग्लेनून कैंपस में एज सब्स्टिट्यूट टीचर था और वो अपना पूरा दिन स्कूल में गुजारा करते थे। एंड गाइज, यू नो टीचर्स लोगों का कितना हैक्टिक शेड्यूल रहता है, तो बस वो अपना स्ट्रेस को हटाने के लिए इंटरटेनमेंट पर्पज से फेसबुक चला लिया करती थी। क्रिस्टल के फेसबुक के सफर के दौरान उसे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम हेनरी गार्सिया था। और हेनरी गार्सिया बहुत ही स्मार्ट लड़का था। क्रिस्टल उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड अब वो लोग ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज क्रिस्टल को घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और कुछ समय के बाद क्रिस्टल हो जाती है। क्रिस्टल ये न्यूज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बट जब यही न्यूज़ वो गार्सिया को बताती है तो वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। और इस न्यूज़ के बाद गार्सिया क्रिस्टल को फिजिकली अब्यूज भी क्या करता था। समहाउ 2022 में क्रिस्टल की बेटी होती है जिसका नाम वो जैलिन रखती है। जैलिन देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट थी और इसी वजह से उसके नेबर्स भी उसे बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। अब क्रिस्टल अपनी बेटी जैलिन के साथ क्लीवलैंड ओहियो में रहा करती थी। यू ऑल नो गाइज, अप्रैल मई जून तक सबके क्लास के सेशन के एंडिंग हो जाती है एंड ये ओल्ड क्लास और न्यू क्लास के बीच एक वेकेशन मिलता है, जिस बीच आप लोग सब अपने नानी के घर एंड कहीं कहीं और घूमने के लिए जाते हो। इसी बीच क्रिस्टल को भी अपने स्कूल से हॉलीडे मिली हुई होती है और क्रिस्टल इस हॉलीडे में वेकेशन पे जाने का प्लान बहुत पहले से कर चुकी थी और वो 6 जून को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पे निकल जाती है। और जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि तुमने जैलिन को कहाँ रखा है, तो वो थोड़ा सा घबरा के बोलती है कि मैं जैलिन को उसके नानी के यहाँ छोड़ के आई हूँ और नानी उसका देखभाल कर रही है। एंड अब वो दोनों अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेकेशन एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। 9 जून को वो अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करती है जिसमें वो कैप्शन में लिखती है, द टाइम दैट इज एंजॉयड इज द ट्रू टाइम लिव्ड। और अब वो 16 जून को अपना वेकेशन खत्म करके अपना घर लौटती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है वो अपनी आंखों से कुछ ऐसा मंजर देखती है जिसे देखकर उसकी चीखें निकल जाने वाली थी। उसकी बेबी जैलिन बेड पे बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी, जो अब सांस नहीं ले रही थी और उसकी दोनों आंखें फूलकर बाहर आ चुकी थी। वो इस मंजर को घबरा कर अपनी बेटी की हेल्प के लिए तुरंत पुलिस को कॉल करती है और क्रिस्टल कॉल पे बस हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। Tell me the address so we can help you. It's 129 with my तुरंत ही पुलिस क्रिस्टल की दी हुई लोकेशन में पहुंचती है एंड अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और इस बीच पुलिस को जैलिन के हाथों में और उसके बेड पे फेसेस और यूरिन के दाग मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब पुलिस क्रिस्टल से पूछताछ करती है तो क्रिस्टल बताती है कि जैलिन 2 दिन से वॉमिटिंग कर रही थी और उसकी तबियत कुछ सही नहीं थी। पुलिस ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा था, तो वो और भी एविडेंसेस ढूंढने में लग जाते हैं। और इसी बीच उन्हें एक ऐसा सच मिलता है जिसे पुलिस खुद भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जैलिन की डेथ भूख और डिहाइड्रेशन से हुई थी। गाइस, सवाल ये उठता है कि क्या जैलिन की नानी ने उसे भूखे प्यासे मार दिया, या जैलिन की मौत के पीछे कुछ और राज है जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। पुलिस लगातार इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे और इसी बीच क्रिस्टल के घर के कैमरे से पता चलता है क्रिस्टल 6 तारीख से 16 तारीख तक घर नहीं आई थी। एज वी नो गाइस, क्रिस्टल अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पे गई हुई थी एंड बॉयफ्रेंड के क्वेश्चन के बाद वो बताते भी है कि जैलिन अपने नानी के पास है। बट गाइस, दैट्स नॉट ट्रू। यही एक क्लू है जिससे क्रिस्टल पूरी दुनिया से छुपा रही थी। वो जैलिन को उसकी नानी के यहाँ छोड़ देती तब तो बढ़िया ही रहता, बट जैलिन को उसकी नानी के यहाँ छोड़ने के बजाय उसे अकेले प्ले पेन में चारों तरफ घेरा करके छोड़ देती है और उसे बोलती है कि अपना वेस्ट खा और यूरिन पी करके जिंदा रह। इतना कुछ के बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पे निकल जाती है। जैलिन 6 जून से 16 जून तक बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के थ्रू पता चला है कि जैलिन की
तो 9 से 13 तारीख के बीच में हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जब क्रिस्टल जेलिन को अकेले छोड़कर गई थी। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन था। क्रिस्टल बहुत बार जेलिन को उसके नेबर के यहाँ भी छोड़कर जाती थी। क्रिस्टल उन्हें 1-2 दिन बोल करके जाती थी, बट वो बहुत दिन तक वापस नहीं आती थी और न ही नेबर्स का कॉल पिक करती थी। और इसी वजह से जेलिन अपने नेबर्स को मामा बुलाना शुरू कर दी थी। लीव दिस ऑल गाइस, केस बाहर आने के बाद तो बहुत सारी बातें उठकर आती ही है। क्रिस्टल 18 जून को अरेस्ट होती है एंड वो बहुत ही जल्द कोर्ट में पेश कर दी जाती है। इसमें क्रिस्टल अपनी डिफेंस से बोलती है कि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस के साथ जूझ रही थी। आफ्टर दिस ऑल गाइज, अब जज का डिसीजन लेने का टाइम था एंड जज बोलते हैं जैसे तुम्हारी बेटी प्ले पेन में चारों तरफ से बंद रह करके अपना दम तोड़ देती है, वैसे ही तुम भी जीवन भर जेल में रहोगी। डिफरेंस बस यही रहेगा कि तुम्हें खाने को खाना और पीने को पानी दिया जाएगा, जो कि जेलिन को नहीं मिला था। That's all for today guys. May Jalen Sol rest in peace. And guys, अगर आप लोग भी ऐसे ट्रू लाइफ डॉक्यूमेंट्री सुनना या देखना पसंद करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेरे इंस्टा पे भी जाकर के मेरे पेज को चेक कर सकते हो। इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइज, अगर आपको एक ऐसी वीडियो देखनी है जिसमें एक बीवी अपने लवर के साथ मिलके अपने खुद के हस्बैंड का करके उसके 15 टुकड़े करके सीमेंट में घोलकर एक ड्रम में पैक कर देती है, तो फिर आप ये वीडियो जाके चेक कर सकते हो।